Hello दोस्तों, this video is all about do's and don'ts in your last paper which will call CA Foundation Business Economics and BCK। तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक जैसे कि मैंने तुम सभी को बताया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट इन योर लास्ट पेपर CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एंड BCK। ठीक है, देखो तुम्हारा 300 नंबर का पेपर हो चुका है, मैथ, अकाउंट एंड लॉ एंड BCR। जैसा भी किया हो तेल लेने किया, जैसा भी किया हो बिल्कुल अप्रोच ये होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है मेरा कि अप्रोच ये होना चाहिए कि जैसा भी 300 नंबर तुम्हारा गया है भूल जाओ। अब बचा हुआ जो 100 नंबर है जो तुमको पास या फेल के ओर ले जा सकता है, तो इस वीडियो को जरूर से देखना। इस वीडियो में मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम अपने 100 नंबर को 90 प्लस ले जा सकते हो। तो भैया जरूर से लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात ये कि मेरा हर बार ये कहना है कि जो भी पेपर जैसा भी किया है उसको भूल जाना है। दूसरी बात ये है कि जो भी मैंने कल का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि तुमको MTP 2 जरूर दे देना है BCK और इकोनॉमिक्स का, अगर तुमको नंबर 80 प्लस ले जाना है अपना तो, और बहुत इजीली 80 प्लस आ जाएगा। कैसे आया? मैंने कहा था कि कल के दिन भाई तुम जितने भी फैकल्टी है जिनका रिकॉर्डेड रिवीजन है वो रिकॉर्डेड रिवीजन कल के दिन क्लियर करो। और आज मतलब कि आज जो है 29 जून 2023 को मैंने कहा था कि भाई सुबह में एक MTP दे देना। उस MTP के बाद अपना रीचेक करना, अपना एक इवैल्यूएशन करना कि तुम जो पढ़े हुए थे, तुम्हारा जो सिलेबस कंप्लीट था, तुमने जो पहले से रिवीजन कर रखा था, उसमें किस किस पॉइंट पे तुम फंस गए। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बेसिक हो, बेसिकली में कौन से ऐसे स्टेटमेंट में तुम फंस गए जो तुम पढ़े हुए थे फिर भी भूल गए, उस स्टेटमेंट पे काम करना है। इकोनॉमिक्स में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको तुम पढ़े हुए थे, जिसको तुम सॉल्व किए हुए थे, फिर भी वो तुमसे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम से वो गड़बड़ हो गया, तो उस पर काम करना है। चाहे वो इकोनॉमिक्स में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। देखो एक बात तो क्लियर है कि अब टाइम नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड पूरा किताब को पढ़े, लेकिन मैंने कहा था हमेशा से कि BCK को समराइज फॉर्म में भी सॉल्व किया जा सकता है, BCK को समराइज फॉर्म में भी रिवीजन किया जाए। कैसे कैसे करेंगे समराइज फॉर्म में? जो भी चैप्टर तुमने किया है उसमें एक एक वर्ड में एक हाईलाइटेड कीवर्ड होगा जिसको तुमने अंडरलाइन करके पढ़ा होगा, जिसको तुमको अंडरलाइन करके तुम रिवाइज करते थे, उस बेसिस पे तुम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होगे, तो उस हाईलाइटेड कीवर्ड्स को जरूर से याद रखना। इस प्रकार से BCK में जो वर्ड बाय वर्ड वाला ICAI क्वेश्चन पूछता है वहां पे तुमको वो बहुत हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या करें, मतलब कि जो लास्ट पेपर CA फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स विच विल हेल्ड इन 30 जून 2023। ठीक है, 30 जून को हम क्या करें? लेट सपोज सेंटर तुम पहुंचते हो आधे घंटे में, आधे घंटे पहले में। पेपर कितना बजे स्टार्ट होगा? पेपर स्टार्ट होगा 2 बजे। तो तुमको एट एनी कॉस्ट 1:30 बजे अपने सीट पे बैठ जाना है। ठीक है, हर बार का होगा, दोस्त हो, यार हो, गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे साथ जो CA फाउंडेशन का दोस्त है जो तुमसे पूछ रहा होगा कॉल करके कि भाई ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, भाई इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, भाई ये बता दे, भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, भाई वो बात है, ये बात है, लन फन जो भी है, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल एकदम दूर रखना। बस कल 30 जून का जैसे ही 4 बज जाए, दुनिया का हर दोस्ती यारी सब निभा लेना, लेकिन वो 4 बजे से पहले कोई दोस्ती, कोई यारी, कोई रिश्तेदारी कुछ नहीं। बात है क्लियर? ठीक है, पहला पॉइंट ये था कि दूर रहना, किसी का फोन मत उठाना, किसी से बात बिल्कुल मत करना। कल का पेपर डिसाइड करेगा कि तुम अगर 80 प्लस जा रहे हो और तुम्हारा 300 नंबर में तीनों में कुछ डामा डबल हुई है, तो वो कल का पेपर अगर 80 प्लस चल गया तो लिख के देते हैं 200 नंबर तुम्हारा निकल जाएगा एग्रीगेट में, और इंडिविजुअली तो हर पेपर निकल जाएगा। ठीक है, सेंटर में पहुंचे, एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। हर बार कहेंगे कि OMR सीट में हार्ड ब्लैक पेंसिल से आंसर देना है, और तुमको जो अपना नाम लिखना है, तुमको अपना जो साइन लिखना है, तुमको अपना रोल कोड भरना है, OMR में सर्कल देना है रोल नंबर का, रोल कोड का, या फिर आंसर शीट कोड का। तो वो सभी चीज़ ब्लैक बॉल पेन से करना, ब्लैक बॉल पेन से करना, ब्लैक बॉल पेन से करना। ठीक है, और पेंसिल से HB ब्लैक पेंसिल से आंसर शीट देना है। 10 मिनट में अपना सारा रोल नंबर का जो ठामा ठिकाना है उसको तुम क्लियर कर लेना। 10 मिनट के बाद इमीडिएटली इफेक्ट से अपना आंसर देना स्टार्ट करना। अब आंसर कैसे दें?
आंसर कैसे दें? बीसीके और इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा है जो दिखते ही चुटकी में लगता है कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, उसका डी होगा, इसका सी होगा। तो ऐसे कूद मत पड़ना। स्टेटमेंट देखे कि अरे यार ये तो कर लिए थे, ए है, बी है, डी है, सी है। और इसे तुम 100 में 100 भी मार दोगे ना, पता है कितना आएगा? पता है? 35 गो नंबर आएगा भाई। 40-50 को तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्यों जाएगा? तुमने सेंटेंस को और स्टेटमेंट, क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसको ठीक से नहीं पढ़ा। अब जब ठीक से नहीं पढ़ा तो कैसे आंसर सही मिलेगा मेरे भाई? आईसीएआई को भी पता है कि ये पेपर तो यार बच्चा आधा घंटा पहले निपटा के बैठा हुआ होता है। मतलब कि ये पेपर 1 से लेकर 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, सभी का हो जाता है। किसी का भी ये नहीं होता है कि वो 2 घंटे बैठा हुआ है प्रॉपर फिर भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ। ये मैथ का सिनेरियो नहीं है, ठीक है? इकोनॉमिक्स और बीसी के 1.5 घंटे पहले पेपर कंप्लीट हो जाता है। टाइम के बारे में भी बात करेंगे कि टाइम का क्या सीन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चन को देखने का क्या अप्रोच होना चाहिए। क्वेश्चन को देखने का, लेट सपोज तुम बीसीके बना रहे हो। अब बीसीके में आईसीएआई ने क्वेश्चन पूछ लिया है किसी भी चैप्टर से, जो सेंटेंस वाइज, जो भी थ्योरेटिकल सेंटेंस वाइज जिसको निकाल कर आईसीएआई क्वेश्चन बनाता है, उससे क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है? उससे अगर क्वेश्चन बनाया तो वहाँ पे तुम लोग एक चीज़ नोटिस करना, इकोनॉमिक्स हो बीसीके हो, हमेशा हर क्वेश्चन में 2-4 वर्ड निकल के आएगा, 2-4 शब्द निकल कर आएगा जो कि कुछ इस कदर होगा। तुम स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, कहीं लिखा हुआ होगा इफ, कहीं लिखा हुआ होगा बट, कहीं लिखा होगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट EXCEPT। ये मेरे भाई ध्यान रहे कि सब बात बता रहे हैं जो सही है, बिल्कुल पेपर में झांक लेना। गलत हो गया तो नीचे गाली बक के जाना एग्जामिनेशन के पेपर के बाद। क्या कहीं लिखा हुआ होगा इफ, जैसे कोई क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो तो आधा क्वेश्चन नॉर्मल स्टेटमेंट जैसे तुमने पहले प्रैक्टिस किया था, पहले देखा था किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में, चाहे वो मॉड्यूल में हो, चाहे वो आरटीपी एमटीपी कहीं भी हो, आधा सेंटेंस में कुछ सेम लगेगा। अब आईसीएआई कहाँ खेलेगा? वहां पे वो सेंटेंस जैसे ही आधा कंप्लीट हुआ, कॉमा देकर लिख देगा इफ, बट, एक्सेप्ट, नॉट। भाई नॉट, 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 कुछ ऐसा सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा जहां तुम उसको नजर हटाते ही तुम तो चुल मच गए होगे, अरे यार ये तो करे हुए हैं, इसका ये है, उसका ये है। ऑप्शन में भी उसका सेम ऑप्शन भी दिया होगा लेकिन वो ऑप्शन वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मेरे भाई आईसीएआई ने तुम्हारे साथ गेम खेल लिया है। इफ, बट, नॉट, एक्सेप्ट, कुछ इस प्रकार का सेंटेंसेस होगा। खासकर 3 बार तुम लोग क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है? तब जाकर ऑप्शन को क्या अप्रोच होना चाहिए, उस क्वेश्चन के ऑप्शन का अप्रोच ये होना चाहिए मेरे भाई कि सबसे पहली पॉइंट कि कौन सा आंसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? 2-3 सिनेरियो ही निकल कर आएगा, तुमको दिखेगा कि हाँ 100% ये है। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि 50-50 का चांसेस लग रहा है कि 2 ऑप्शन भी ठीक लग रहा है और 2 गलत लग रहा है। तीसरा सिनेरियो तुमको लग रहा होगा कि यार 3 सही है 1 गलत है। तुमको कभी-कभी लग रहा होगा कि यार 1 सही है 3 गलत है। ये तो ऑप्शन भी ऐसे ही चुनना है। ऑप्शन चुनने का अप्रोच यही है कि सबसे पहली बात जो बिल्कुल नहीं हो सकता है उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? मेरे भाई ऑप्शन कैसे तुम चुनोगे ये भी एक कला है। क्या? जो बिल्कुल नहीं होगा आंसर उसको पहले एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद जो बचा हुआ है, लेट सपोज 2 ऑप्शन बच रहा है, 2 एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शन बच रहा है, उस 2 ऑप्शन में देखना है कि जो भी क्वेश्चन है क्या वो क्वेश्चन से कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। भाई सुन रहे हो कि हम अपना मुंह खाली भौंक रहे हैं? जो ऑप्शन रिलेट कर रहा है और लगता है कि मैक्सिमम चांसेस है वो ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा। अब ये जो अप्रोच है ये कहाँ अप्लाई होना चाहिए? ये अप्लाई तब होना चाहिए जब तुमको क्वेश्चन में डाउट हो जाता है। जिस क्वेश्चन में 100% श्योरिटी है कि भाई इसका तो ये है, बस उसको मार देना। लेकिन जहाँ क्वेश्चन में डाउट होने लगता है कि इसका ये भी ठीक लग रहा है, उसका वो भी ठीक लगता है, लेकिन देखो बीसीके और इकोनॉमिक्स में यही एक ड्रॉबैक है कि तुमको सारा ऑप्शन सही लगेगा। हाँ भाई, क्या आप क्वेश्चन में अप्रोच क्या, इफ, बट, एक्सेप्ट, नॉट, कुछ इस प्रकार का सेंटेंसेस कुछ वर्ड डाल देगा कॉमा देके और तुम फंस जाओगे। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना। दूसरा अप्रोच क्या होना चाहिए कि अगर 100% ऑप्शन के लिए 100% श्योर हो
कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो वो तुम्हारा एक कैटेगरी में क्लियर हो गया कि वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन जहाँ तुमको डाउट लगता है कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ऑप्शन तुमको सब सेम लग रहा है, तो उस केस में सिनेरियो ये लेना है कि जो बिल्कुल नहीं होगा उसको एलिमिनेट करेंगे, और जिस 2 ऑप्शन में तुमको या 3 ऑप्शन में तुमको कहीं न कहीं डाउट हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो वहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन से मैक्सिमम कौन रिलेट कर रहा है ऑप्शन, वो तुम्हारा करेक्ट होगा, और ये तभी होगा जब तुमको ऑप्शन में डाउट हो जाए। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम दें? एक क्वेश्चन को कितना टाइम दें? देखो, आईसीएआई का जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, उसमें तुम चांसेस ले सकते हो कि एक क्वेश्चन को तुम 1 से लेकर 2 मिनट दे सकते हो। क्योंकि देखो, पेपर तुम्हारा जो लेवल है, वो बिल्कुल लेवल मेरे भाई कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, बट खेल यही लेता है कि ऑप्शन सेम लगेगा, क्वेश्चन में इफ, बट, एक्सेप्ट ये वर्ड सब सेंटेंस तुमको पगला देगा, जिसके कारण नेगेटिव मार्किंग का चांसेस बिल्कुल होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन को तुम 1 से लेकर 2 मिनट दे सकते हो। ये मैथ का पेपर नहीं है, तुम दे सकते हो। मेरे भाई, तुम अपना आंसर 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 घंटे में कंप्लीट करके बैठ गए, नहीं। उस 2 घंटे का जब तक एक-एक मिनट खत्म ना हो जाए, तब तक तुमको प्रयास करना है, और तुमको ये अप्रोच रखना है कि भाई हमको 80 प्लस एट एनी कॉस्ट जाना है, जो कि बहुत ईज़िली हर कोई जाता है। तो क्या करना है, एक क्वेश्चन को हम लोग 1 से लेकर 2 मिनट अफ़ोर्ड कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना तुम लोग प्रैक्टिस किए होगे, जैसे डिमांड हो गया, डिमांड सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन का जो चैप्टर है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो उसमें तुमको सारा प्रैक्टिकल तरीके से जितना तुम सॉल्व किए होगे, जितना प्रैक्टिस किए होगे, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम उस बेसिस पे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। जब मैथ के पेपर में आईसीएआई ये अप्रोच खेलता है कि शुरुआती कुछ क्वेश्चन हार्ड कर देगा पूरा, और आखिरी के कुछ क्वेश्चन हार्ड कर देगा, या फिर बीच में 2% पे हार्ड कर देगा और शुरुआती में इजी कर देगा, ताकि कोई बच्चा अंडर एस्टिमेट कर दे कि भाई ये तो इजी है, और कुछ लोग खूब डर जाए, बाप रे क्या आ गया, ठीक है? तो ये अप्रोच इकोनॉमिक्स में भी है। तुमको दिखेगा कि यार बड़ा ईज़ी है यार, शुरुआती कुछ क्वेश्चन में दिखेगा कि यार बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, मज़ा आ गया, और अगर पन्ना पलटते ही तुम लोग देखे होगे कि जैसे-जैसे तुम्हारा जो खुशी का जो लहर था, वो गिरने लगेगा, फिर वो मातम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ना हमको एक्साइटमेंट के साथ पेपर को अथी करना है, ना ही हमको डरना है, ना ही हमको नर्वस हो जाना है, ना ही हमको घबरा जाना है कि भाई क्या पेपर आ गया है। आईसीएआई का बिज़नेस इकोनॉमिक्स का पेपर हर अटेम्प्ट में ईज़ी ही आया है, अबव एवरेज भी नहीं आया है भाई, एवरेज मान के चलो, कभी भी हार्ड नहीं आया है। तो इस पेपर में बिल्कुल मत डरना। कितना राउंड हम लोग लें? देखो, बिज़नेस इकोनॉमिक्स और बिज़नेस मैथमेटिक्स का जो अप्रोच था वो बिल्कुल अलग था। मैंने कहा था कि भाई बीच से तुम लोग स्टार्ट करो, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ पे तुम जिस क्वेश्चन पे 100% श्योर हो, उस क्वेश्चन को 1 से ही करना स्टार्ट कर देना। एक क्वेश्चन को जहाँ तुम 100% कर दिए, क्वेश्चन में टिक मार देना। पेंसिल से टिक मारना, क्वेश्चन में टिक मार देना एक छोटा-सा, ताकि भाई जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, तो तुमको पता चले कि तुम कितना मारे हो, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है? ओएमआर में देख लेना कि कौन-सा क्वेश्चन नंबर का तुम ए, बी, सी, डी में मार रहे हो। ऐसा ना है कि क्वेश्चन 1 का तुम 2 में सी मार दिए, मारना था 1 के सी में और 2 के सी में मार दिए। तो ये उसका जो आंसर शीट का जो ओएमआर का जो अलाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर देख के ही ए, बी, सी, डी मारना, ठीक है? 3 राउंड लेना। पहला राउंड जो तुमको 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, और वो राउंड कितना टाइम लेना चाहिए? पहला राउंड 20 से लेकर 25 मिनट में खत्म कर देना, यानी कि शुरुआती 1 से लेकर 100 के बीच, 100 तक कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको 100% आता है, 25 मिनट में खत्म कर देना उसको, एकदम मैक्स टाइम बताना है। फिर दूसरा राउंड लेना है। दूसरे राउंड में कौन-सा, जो तुम पढ़े हुए हो, जो कहीं न कहीं तुम ज़रा-सा फँस रहे हो, ज़रा-सा कोई कोई फ़ॉर्मूला था, कुछ कॉन्सेप्ट था जो तुम डगमगाए हुए हो, उसके कारण तुम्हारा कहीं न कहीं कुछ-कुछ क्वेश्चन फँस गया, दूसरा राउंड उसको लेना है। उस दूसरे राउंड को चाहो तो तुम आधे घंटे भी ले लेना, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, हर किसी का हो जाता है, ठीक है? तीसरा राउंड
तीसरा राउंड किसको करना चाहिए? तीसरा राउंड बहुत ज़्यादा रिस्की वाला गेम है। क्यों? क्योंकि अगर तीसरे राउंड में तुम चांसेस लिए तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सपोज़ तुम कोई चैप्टर पढ़े हुए थे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट, उसका प्रोविज़न, उसका जो भी थ्योरेटिकल अप्रोच है वो तुमको कन्फ्यूज़न है, तुम कहीं न कहीं तुम फँसे हुए हो, फिर भी तुम अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मेरा ये सजेशन है कि अगर कोई क्वेश्चन 80% भी डाउट है, तो उसको मत अटेम्प्ट करना, वरना एक क्वेश्चन तुमको 0.25 से गिराएगा, ठीक है? ठीक है? तो तीसरे राउंड में हमको क्या अप्रोच करना चाहिए? तीसरे राउंड में हमको सिंपल सा अप्रोच ये करना है कि हमको अपना सबसे पहले देखना है कि कितना क्वेश्चन मार लिए, ठीक है? कितना क्वेश्चन मेरा कंठस्थ है, कितना मेरा सही है। दूसरे राउंड इंक्लूडिंग करके बात कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में पेंसिल से टिक मार देना और आखिरी में मिटा देना मेरे भाई क्वेश्चन को। टिक मारो जो है ना, इरेज़र से मिटा देना, ठीक है? एक-एक पॉइंट बता रहे हैं मेरे भाई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तीसरे राउंड में तुमको मैक्स टू मैक्स मेरे भाई 10 से 15 मिनट लेना है और उस 15 मिनट में एक डेडलाइन सेट करो। तुमको रीचेक करने का भी टाइम चाहिए। मेरे भाई बात मानो, रीचेक करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरे राउंड में पूरा शुरुआती से लेकर देखो कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। वो कैसे पता चलेगा? मैंने जो कहा है कि क्वेश्चन में तुम टिक मार दोगे और जिस क्वेश्चन में टिक नहीं मारे हुए होगे वो क्वेश्चन वैसे पता चलेगा। और तीसरे राउंड में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चन उनमें से कोई 100% श्योर हो कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, छोड़ देना। जिस वैसे क्वेश्चन जो तीसरे राउंड में तुमको मिला हुआ है, जो अटेम्प्ट नहीं किए हुए हो, उसमें तुमको ऑप्शन में जो दिखता है कि यार ऑप्शन को एलिमिनेट गेम खेलते हैं, एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो हाईली रिलेट करता है क्वेश्चन से, हाईली मतलब माना जाता है कि ये बिल्कुल सही है, तो उसको टिक कर देना। लेकिन 99 80% या 90% भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो अटेम्प्ट मत करना, वरना जो कंठस्थ था, जो तुम श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट करने वाले थे, वो भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये अप्रोच होना चाहिए था बिज़नेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के पेपर में कि कैसे तुम उन 2 घंटे को अटेम्प्ट करोगे। ये वीडियो तुमको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना और मेरा ये अप्रोच तुमको पसंद आता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना। चैनल को मेरे भाई @any को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मुझे तुम सभी की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। जय हिंद।